नमस्कार, मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप थंबनेल में भी देख चुके हैं और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को। यह हमारे क्विक रिवीजन सीरीज का दूसरा महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके अंतर्गत परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए इन समय को न गंवाते हुए सीधे हम लोग प्रश्नों पर जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर को देखने और समझने का प्रयास करें। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवाज आप कह सकते हो, परंपरा था परवन का। परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो किस चीज से संबंधित था, यही प्रश्न पूछा गया है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो संबंधित था किससे, तो याद रखना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवाज था जो बौद्ध मठों में आयोजित किया जाता था। और कब आयोजित किया जाता था? वर्षा ऋतु के दौरान। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? तो साल भर में बौद्ध भिक्षु अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते थे और वहां पर वो अपने शिष्यों को शिक्षित दीक्षित करते थे। और जब वो वापस लौट करके अपने प्रवास में पहुंचते थे, अपने मठों में पहुंचते थे वर्षा ऋतु में, चूंकि कह सकते हो वो भिक्षुक बाहर नहीं रहते थे, उनका ऐसा नियम बनाया गया था वर्षा ऋतु में वो प्रवास करेंगे, मठों में आकर के ठहरेंगे। तो वहां पर उन्होंने साल भर में जो भी अपराध कुछ किए हैं तो उसकी एक स्वीकारोक्ति होती थी और इसी को परवन नामक त्योहार या परवन नामक एक कह सकते हो परंपरा यहाँ पे बन गई थी। तो वर्षा ऋतु में मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर पर होता था क्या? परवन का आयोजन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में, और रेलवे और एसएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है, उसमें तो भी पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पे अवस्थित है? तो याद रखना है कि विश्व शांति स्तूप कहां पर है? राजगीर में। ये विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप वहां माना जाता है क्योंकि ये राजगीर की पहाड़ियों के ऊपर अवस्थित है ना। बहुत ही खूबसूरत स्तूप है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, याद रखिएगा जो सबसे बड़ा स्तूप है उसे सांची स्तूप के नाम से जाना जाता है, उसे सांची स्तूप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा है ना। वह कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध गौतम बुद्ध के किसी भी जीवन की घटना से नहीं रहा, यानी ना वहां कभी गौतम बुद्ध गए, ना ही वहां उनके कोई भी चीजें वहां पर हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप है। तो उस स्तूप का नाम है सांची स्तूप। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था सांची स्तूप का? तो याद रख लीजिएगा, इसका निर्माण कराया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, है ना। ये कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। बाद में इसका रिपेयरिंग का काम आप कह सकते हो, इसका पुनर्निर्माण आप कराया गया था, इसमें कुछ बाउंड्री वॉल डलवाया गया था, किसके द्वारा? तो वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो दो महत्वपूर्ण लोगों का योगदान यहाँ पे दिखलाई देता है, चाहे वो भरहुत का स्तूप हो और सांची के स्तूप, दोनों में पुष्यमित्र शुंग ने भी अपना योगदान दिया है। अगला है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किस धर्म से है? बहुत सिंपल प्रश्न है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने माना है जो संसार अस्थिर है, यह तुरंत कुछ भी हो सकता है, और ये बहुत क्षणिक है, यानी इसमें आप कह सकते हो जीवन जो है बहुत छोटा है। अगला है, गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में जिस राजा के युग में स्थान मिला वो कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि कनिष्क के शासन काल में ही गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थापित किया गया था। कनिष्क के शासन काल में क्या हुआ था? तो चौथी महत्वपूर्ण बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, चौथी बौद्ध संगति का।
है ना। और इसमें क्या किया हुआ था, तो याद रखना है कि चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था औपचारिक रूप से दो भाग में डिवाइड हुआ। कौन कौन सा वो भाग था, तो पहला था हीनयान शाखा, जो इसकी प्राचीन शाखा थी, है ना, हीनयान। और हीनयानियों का जो मूल रूप था, वो स्वरूप था, वो था गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानना। और दूसरा था महायान शाखा इसका। और महायान शाखा ही उभर करके सामने कब आया है, तो सम्राट कनिष्क के शासनकाल में आया है। और इसी के अंतर्गत गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो ये दो महत्वपूर्ण शाखाओं का उदय जिस महत्वपूर्ण शासक के शासनकाल में हुआ, तो वो कनिष्क है। और इसी में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन से जुड़ी जिस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को बौद्ध कला में जो स्थान दिया गया है, वो मृग सहित यानी एक हिरण का चित्र और एक चक्र का चित्र के माध्यम से प्रथम उपदेश को दर्शाया जाता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमारा एक वीडियो है बौद्ध कला से संबंधित, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एग्जामिनेशन बूस्टर नामक एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। और उसमें आप बौद्ध कला से संबंधित यह टॉपिक देख सकते हैं, जिसमें बौद्ध कला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे मैंने वहां पे रखा है। शायद मैंने किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक को छोड़ा नहीं है, तो आप उसे जरूर देखिए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, अगर आप किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अच्छा लगे तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इससे क्या होता है कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए और बेहतर कार्य करने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये फायदा होता है कि आप बहुत ही कम समय में मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मेरे अनुभवों का आप सीधा लाभ उठा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो कौन थे, तो सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सरल सा प्रश्न है। बुद्ध को ही सबसे पहले मानव के रूप में पूजा गया। बहुत तो कंफ्यूज हो सकते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवता से भी पहले गौतम बुद्ध को भारत में एक मानव प्रतिमा के रूप में पूजा गया। और पहली जो बुद्ध मूर्ति बनाई गई है, याद रखना है, वह भी कुषाण शासनकाल में ही बनाई गई है। कुषाण शासनकाल में मैंने आपको बताया है, उसी बौद्ध कला के टॉपिक में आप जरूर जाइए, उसको जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड करने वाला वह टॉपिक है। उसमें मैंने आपको बताया है कि बौद्ध धर्म यानी बौद्ध कला से संबंधित तीन महत्वपूर्ण स्कूलों का विकास हुआ था। तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां पे गौतम बुद्ध की मूर्तियां इत्यादि बनाई गई थी। पहला था गांधार कला केंद्र, जो गांधार में विकसित हुआ था। दूसरा था मथुरा कला केंद्र, जो मथुरा में विकसित हुआ था। और तीसरा महत्वपूर्ण कला केंद्र था अमरावती कला केंद्र, जो अमरावती में विकसित हुआ था। अगला है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जिस काल में बनाई गई, वह काल कुषाण का ही काल था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल्ड में अगर आपको जानना है, तो आप बौद्ध कला वाले उस टॉपिक में जरूर जाइए और उसे देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसके गणतंत्र में हुआ था, किस राज्य में हुआ, किस गणतंत्र में हुआ, तो मल्ल गणतंत्र में। मल्ल की राजधानी कौन सी थी, कुशीनगर, है ना, मल्ल की राजधानी थी। और इसी कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। ये किसकी राजधानी थी, मल्ल राजाओं की। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये कहां से लिया गया है, अभी जो भारत सरकार का भी आप कह सकते हो लोगो है, भारत सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है, वो है अशोक का सिंह स्तंभ का शीर्ष, यानी उसका ऊपरी हिस्सा। और ये कहां से लिया गया है, सारनाथ से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, बुद्ध के उपदेश संबंधित है किससे, तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। अगला है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था कौन, देवदत्त। देवदत्त कौन थे, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, है ना। और ये हमेशा बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे, और इन्होंने प्रयास किया था कि बुद्ध के जीवन काल में ही वह संघ का हेड हो जाए, संघ का प्रमुख बन जाए। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा, है ना। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध ने किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं किया था, बल्कि उनके द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया था, उन्होंने जो विनय के उपदेश दिए थे, उसको ही उन्होंने मृत्यु के बाद अपना
आगे का उत्तराधिकारी माना था, उसे ही नेतृत्व सौंपा था। अगला है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो याद रखना है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है वो धर्म चक्र परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया वो अष्टांग मार्ग का ही दिया था। उन्होंने बताया था कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख को खत्म किया जा सकता है ना। और दुख, तो वो दुख कैसे खत्म होगा? तो इसी अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से खत्म संभावना है खत्म होने की। अगला है, नव नालंदा महाविहार विख्यात है किस चीज के लिए? नव नालंदा महाविहार बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये हाल में बनाया गया राजगीर में एक अनुसंधान केंद्र है। यह पाली अनुसंधान संस्थान है। पाली भाषा में जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं उन पर रिसर्च करने के लिए नव नालंदा महाविहार की स्थापना की गई है। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया तो वो कौन था? वह नागार्जुन थे। इसकी भी स्टोरी छोटी सी आपको बता देते हैं कि जब चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कनिष्क के शासनकाल में, तो यहाँ पर यह चौथी बौद्ध संगति में यह निर्णय लिया गया था कि बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा। तो इसी के अंतर्गत नागार्जुन को चीन जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप चीन जाइए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए। ये जाने माने आप कह सकते हो दर्शन शास्त्री थे। दर्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है माध्यमिक शाखा, उसके ये बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने शून्यता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो अपने आप में उस समय के बहुत ही बड़े और विलक्षण विद्वान आप कह सकते हो। और इन्हें चीन भेजा गया था और चीन में जो बौद्ध धर्म आज स्थापित हुआ है उसमें नागार्जुन का एक बड़ा योगदान है। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या नाम है? अवलोकितेश्वर को जाना जाता है किस नाम से? अवलोकितेश्वर एक बहुत ही जाने माने बोधिसत्व है। बोधिसत्वों पर भी आधारित हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो बौद्ध कला में ही बेसिकली मैंने मेंशन कर दिया है। और इसके अलावा इस पर एक वीडियो मेरा मिलेगा अजंता की कंदराएं, यानी अजंता की गुफा में जो अलग अलग चित्रकारी की गई है, तो बोधिसत्व से संबंधित चित्रकारी वहां पे देखने को हमें मिलती है। तो उसमें पद्मपानी के रूप में अवलोकितेश्वर को दर्शाया गया। पद्मपानी का मतलब जिसके हाथ में कमल का फूल हो, है ना। तो कमल का फूल लिए हुए एक जातक को दिखलाया गया है और ये बेसिकली पद्मपानी है। तो ये प्रश्न का उत्तर है। अगला, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वो कौन है? तो करमापा लामा याद रखिएगा, तिब्बत की एक महत्वपूर्ण बुद्ध का संप्रदाय है। उसके कह सकते हो संस्थापक थे और उसे कंग्यूपा के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में कंग्यूपा शाखा के जो अध्यक्ष हैं, संप्रदाय के अध्यक्ष हैं या उनके धर्म गुरु हैं, वो दलाई लामा है। क्या नाम है? दलाई लामा। और आपको पता होना चाहिए कि 1954 ईस्वी में जब चाइना ने तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु दलाई लामा के नेतृत्व में भारत पहुंचे और अभी वर्तमान में वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर निवास कर रहे हैं। अगला है, जो मैंने अभी जस्ट बताया, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो इनका नाम था, याद रख लेना है आपको, इनका नाम था नागार्जुन। अगला, नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे उनका नाम क्या है? माध्यमिक संप्रदाय, है ना। बौद्ध संप्रदाय के थे किसके? तो माध्यमिक। इन्होंने माध्यमिक शाखा का प्रतिपादन किया। ये माध्यमिक दर्शन के बड़े प्रणेता माने जाते हैं। अगला है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसमें ना और भी कुछ विश्वविद्यालय के नाम थे तो मैंने उसे हटा दिया। केवल याद रखिएगा बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला और एक बड़ा नाम आता है नालंदा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसके अलावा भी है बट जैसे वल्लभी वगैरह है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अब याद रखिएगा नालंदा और विक्रमशिला ये दो महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। अगला है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है
और इसको आप ध्यान से याद रख लीजिएगा कि महायान शाखा में गौतम बुद्ध को और अन्य देवी देवताओं को पूजा जाता है, और हीनयान संप्रदाय में गौतम बुद्ध को एक केवल सिर्फ और सिर्फ एक महापुरुष माना जाता है ना। तो इसीलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन सा शाखा होगा? महायान शाखा और हीनयान में जो बेसिक अंतर है, बेसिक अंतर क्या है कि इसमें देवी देवताओं की पूजा है ना। महायान शाखा में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और हीनयान शाखा में देवी देवता की पूजा वर्जित है, उसमें नहीं किया जाता है। उसमें गौतम बुद्ध को सिर्फ एक महापुरुष माना गया है। क्या माना गया है? सिर्फ एक महापुरुष माना गया है। अगला है बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विनय पीटक कहा गया है, बौद्ध संघ का नियम। त्रिपीटक के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पीटक हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। पहला पीटक है सुत्त पीटक जिसमें बुद्ध का उपदेश है। दूसरा है विनय पीटक जिसमें आप कह सकते हो गौतम बुद्ध के जो भी बनाए गए संघ के नियम है, उनकी जीवन शैली है, उसके बारे में इसमें विनय पीटक में चर्चा की गई है। और तीसरा जो पीटक है उसे अभिधम्म पीटक कहा जाता है। क्या? अभिधम्म पीटक। ये 3 महत्वपूर्ण पीटक हैं और अभिधम्म पीटक संबंधित है बौद्ध दर्शन से, इसमें बौद्ध दर्शन पर ही चर्चा की गई है। तो ये 3 महत्वपूर्ण सुत्त पीटक में क्या है? तो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, विनय पीटक में संघ के नियम, और तीसरा है अभिधम्म पीटक जो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगला है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कब प्रकट हुई? मैंने अभी जस्ट बताया है पिछला प्रश्न में, कनिष्क के शासनकाल में, जब चौथी बौद्ध संगति हुई। बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था। एक महायान शाखा बना जो गौतम बुद्ध को देवता के रूप में मानने लगा, और एक हीनयान शाखा रह गया जो गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में पूजता रहा। अगला है बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कब दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहां पर दी गई, दिया गया प्रवेश? तो वैशाली में। इसकी भी एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है कि गौतम बुद्ध के एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी या अपनी माँ कह सकते हो, सौतेली माँ थी बेसिकली, प्रजापति गौतमी, जिसने गौतम बुद्ध को पाल पोस करके बड़ा किया था, उसे संघ में शामिल कर लिया। और ये घटना कहाँ पे हुई थी? वैशाली में, है ना। आनंद ने ही इसके लिए रिक्वेस्ट किया था। इसमें गौतम बुद्ध का एक बहुत ही पॉपुलर कथन भी है कि जो संघ 1000 सालों तक चलता, स्त्रियों के प्रवेश हो जाने के कारण अब केवल 500 वर्षों तक ही चलेगा। अगला है त्रिपिटक क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा कि त्रिपिटक गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। कौन से भाषा में है? पाली भाषा में। अगला है तप और भोग के अति का परिहार, जिसे माध्यमिक मार्ग सिर्फ बौद्ध धर्म में ही मिलता है ना। इतना शानदार धर्म आपको कोई और नहीं मिलेगा जो मध्यम मार्ग की बात करता है, यानी ना अधिक तप ना अधिक भोग, मध्यम मार्ग से जियो और सदा खुश रहो। विश्व स्तूप, जिसे विश्व शांति स्तूप भी कहा जाता है, क्वेश्चन का रिपीटेशन है, याद रखिएगा कहां पे है? राजगीर में है। अंतिम बस मैंने ऐसे ही डाला हुआ है कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों का क्रम है ना। तो पहला आर्य सत्य है कि संसार में दुख है। दूसरा क्या बताया? दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो तृष्णाएं हैं, वही इसका कारण बनता है। दुख का निरोध संभव है। किस प्रकार है? तो दुख निरोध का मार्ग है क्या? इच्छाओं पर नियंत्रण कर लो। कैसे इच्छाओं पर नियंत्रण करोगे? तो इसके लिए है अष्टांगिक मार्ग, है ना। इस तरह से अलग अलग प्रयास बताए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा सुखी रहने के। तो अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादक है वो गौतम बुद्ध है, और इन्होंने इस 4 आर्य सत्यों को अलग अलग क्रम में रखा है। तो उम्मीद है आज का भी यह वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न आए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में उसे डालिए, मैं उसे आपको बतलाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में,
वहां हम कुछ और इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करते हुए आपको दिखलाई देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।